उपस्थित प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, प्रभु आत्माओं, भगवत भक्तों, मैं श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की कृपा से थोड़ी देर तक अपना विचार आप लोगों के समक्ष रखूंगा। कृपया आप लोग शांति बनाए, मेरे विचारों को सुने और समझे। हमारे ऋषि मुनियों ने धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में नाम की महिमा का बहुत बड़ा वर्णन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में नाम की महिमा का वर्णन करते हुए समझाते हैं। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। पूरे विश्व में एक ही शब्द रूपी ब्रह्म समाया है जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। वही सत्य है, चेतन है और आनंद की राशि है। सत्य धन चित धन आनंद, सच्चित आनंद। तेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मन वाणी का तू है दृष्टा, वेद वचन का तू है सृष्टा। अनुभव सिद्ध अनु कोई कोई जाने रे, तेरा सतचित आनंद रूप। तो उस जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, उसको कोई प्राणी जान पाता है, सब नहीं। और वही सारे सुख और शांति आनंद का स्रोत, खजाना, भंडार है। और ऐसे प्रभु के रहते हुए भी प्राणी आज मानो दुखी क्यों है, उसे न जानने के कारण। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। ऐसे प्रभु के रहने पर भी प्राणी मानो नहीं सुख शांति की प्राप्ति कर पा रहा है। उसे न जानने के कारण ही आज प्राणी मानो दुखी है। जो उस प्रभु के नाम को जानकर उसका सुमरन भजन करते हैं, तो जप ही नाम जनायारत भारी, जप ही नाम जन आरत भारी, मिट ही कुसंकट होहि सुखारी। जो प्राणी अत्यंत दुखी जन होते हैं, वह उस नाम को जानकर और जब उस नाम का स्मरण करते हैं, तो जप ही नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। उसके सारे कुसंकट मिट जाता है। अपने जीवन में वो सुख शांति आनंद की प्राप्ति करने लगता है। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिम हरि शरणन एकहु बाधा। मछली वही सुख में जीवन निर्वाह कर सकती है जहां नीर अथाह रहता है। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिम हरि शरण एको बाधा। जो प्राणी उस नाम को जानकर उस नाम का सुमरन भजन करता है, उसके जीवन में कोई बाधा नहीं रहता है, कोई क्लेश दुख नहीं रहता है। वो आनंद का सिंधु, सिंधु माने समुद्र की परमात्मा सभी प्राणी के हृदय में है। आनंद सिंधु मध्यतम बासा, बिन जाने कत मरत प्यासा। आनंद सिंधु, सिंधु माने समुद्र,
आनंद का जो समुद्र है हर प्राणी के हृदय में है, और बिन जाने कत मरत प्यासा, उसे न जानने के कारण प्राणी मारा मारा प्यासा भटक रहा है। दुनिया प्यासी फिरे उदासी, अविनाशी के बिना। कोई जावे मक्के मदीना, कोई जावे काशी, भेष बनाकर इत उत घूमे, मिले नहीं अविनाशी। लागी उनके कुल में दागी, अविनाशी के बिना दुनिया प्यासी फिरे उदासी, अविनाशी के बिना। आज देखो पानी में मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। और जिसको दुनिया बाहर ढूंढे वो है घट घट बासी। ये कह गए आत्म ज्ञानी बिना गुरु के गति नहीं पानी, चाहे कर लो कोट उपाय। तो आज प्राणी देखिए, वह कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट ब्रह्म है दुनिया जानत ना है। मृग नाभि कुंडल बसे, मृग के नाभि में वो कुंडल बसता है, मृग नाभि कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाए। और वो देखो वो जंगलों में इधर उधर दौड़ता है कि कहीं जंगलों में होगा। और ऐसे घट घट ब्रह्म है, ऐसे वह शब्द रूपी ब्रह्म सभी प्राणियों के हृदय में है। और आज उसी अपने हृदय में ढूंढे न, हृदय में ढूंढे सारा जहान। अपने इस हृदय मन रूपी मंदिर में न ढूंढकर, न उसे जानकर, और बाहरी जगत में इधर उधर प्राणी भटक रहा है, ढूंढने में लगा है। नाभि में सुगंध धारी, फिरे मृग दूर चारी, जाने बिना भेद भारी। सूंघत है घास में, काहे दूर जाए बंदे साईं तेरे पास में। सबके हृदय में वो परमपिता परमात्मा है। जैसे सुगंध कहाँ होता है, पुष्प के मध्य में होता है, ऐसे ही प्रभु सबके हृदय में, ऐसे ही प्रभु सबके घट घट में विराजमान है। और उसे न कहते हैं कि नाभि में सुगंधधारी, फिरे मृग दूरचारी, जाने बिना भेद भारी। सूंघत है घास में, काहे दूर जाए बंदे साईं तेरे पास में। मुझे एक दृष्टांत याद आया। एक राजा ने अपने रानी को एक अमूल्य हार दिया, और रानी एक दिन उस अमूल्य हार को आंगन के खूंटी में टांग के स्नान करने लगी। वो एक चील पंछी आई, उस चमकते हुए हार को देख के लेकर उड़ गई और एक पेड़ के डाल में लटका दी। जब रानी का अमूल्य हार खो गया, अपने राजन से कहने लगी कि राजन, आपने जो हमें अमूल्य हार दिया था वो खो गया, उसकी तलाश कराइए। राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर मंत्री से कहने लगा, मंत्री, हमारे रानी का अमूल्य हार खो गया है, आप हमारे राज्य में ढिढोरा पीट दो और ये घोषणा कर दो कि रानी के खोए हुए अमूल्य हार को जो ढूंढ कर लाएगा उसे राजा इनाम देगा। अब ये घोषणा सुनकर सारी प्रजा रानी के खोए हुए अमूल्य हार को ढूंढना शुरू कर दिए। एक गरीब भक्त था, वो मने मने भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, अगर रानी को खोए हुए अमूल्य हार अगर मुझे मिल जाता तो बहुत बड़ी कृपा हो जाता आपका। वो उसी बगीचे में पहुंचा और जिस डाल में वो हार लटका था उसके नीचे तालाब था बहुत बड़ा, उसमें पानी भरा था और वो लटका हुआ हार का परछाई जैसे पानी में दिखाई दिया तो वह बड़ा प्रसन्न खुश हो गया कि देखो, जैसे मैंने प्रभु से प्रार्थना किया उस प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा दया कर दिए, वो चमकता हुआ हार दिखाई दे रहा। तो वो उस कपड़ा बिना निकाले उस पानी में घुसकर और जैसे ही ढूंढना शुरू किया,
ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, उसे नहीं मिला। फिर वो बाहर आकर बैठ गया और सिर पर हाथ रख के अफसोस दुख व्यक्त करने लगा कि देखो कहाँ वो हार है कि मुझे नहीं मिला। एक उसी रास्ते से एक महात्मा जी जा रहे थे। अब उसकी ये दशा देख कर कहने लगे, अरे भाई, इस तालाब में कौन सी वस्तु खो गई थी जो बहुत देर से मैं देख रहा हूं कि तुम ढूंढ रहे हो और तुम्हें मिला नहीं, तो यहाँ बाहर आकर सिर पर हाथ रख के अफसोस दुख व्यक्त कर रहे हो। तो कहने लगा, महात्मा जी, एक बहुत बड़ा अमूल्य हार इस पानी में चमकता हुआ दिखाई दिया। मैंने उसको एक बार नहीं सैकड़ों बार ढूंढ चुका, पर मुझे नहीं मिला। पता नहीं कहां पर है कि वो नहीं मिल रहा है मुझे। अगर आप जानते हो तो मुझे आप उसे लखा दीजिए। महात्मा जी कहने लगे, अच्छा ठीक है भाई। जैसे महात्मा जी ने अपनी दृष्टि वृक्ष के ऊपर डाले तो एक डाल में लटका हुआ हार दिखाई दिया और कहने लगा, अरे भाई, वो देखो, वह उस डाल में लटका हुआ हार है और उसकी परछाई पानी में दिखाई दे रही थी, तो तुम उसकी परछाई से प्राप्त करना चाहते हो? ऐसे तो तुम्हारा कोटनो जन्म मरण बीत जाएगा, कभी नहीं प्राप्त कर सकोगे। अगर प्राप्त करना चाहते हो तो उस पेड़ पर चढ़कर और उसे डाल से प्राप्त कर लो। तो देखो वह वस्तु कहां थी और कहां ढूंढ रहा था। और महात्मा जी जैसे लखा दिए, वह हार को चढ़कर पेड़ पर उतार कर खुशियां मनाते हुए लेके राज दरबार में पहुंचा और कहने लगा, राजन, मैं रानी के खोए हुए अमूल्य हार को ढूंढ कर ला दिया। राजा बड़ा प्रसन्न खुश हुआ और उसे इनाम देकर विदा किया। और ऐसे कहते, वस्तु कहीं ढूंढे के विधि आवे हाथ, कहे कबीर वस्तु तब पाइए जब भेद लीजिए साथ। भेद लीना साथ को वस्तु दे न खाए, कोट जन्म का पंथ था पद में पहुंचा जाए। तो जब तक हम उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए, उस नाम को जानने के लिए, हम जब तक भेदी का नहीं संग करेंगे, तब तक हम उसके भेद रहस्य को नहीं समझ पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। तो देखो, वस्तु कहीं ढूंढे के विधि आवे हाथ, कहे कबीर वस्तु तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। तो देखो, जब हम भेदी सतगुरु जो होते हैं उनका सानिध्य प्राप्त करेंगे, तो वो सतगुरु जो है उस नाम रूपी हीरे को लखा देंगे। और जब हम नाम रूपी हीरे को प्राप्त कर लेंगे तो सबसे बड़ा धनवान सुखी हो जाएंगे। वही सबसे बड़ा सुख का खजाना, वही नाम ही रूपी धन है। राम का नाम धरो हृदय में, न सड़े न गले न होत पुरानो, दिन दिन बढ़े कबहू न घटे, नहीं खर्च न होवे नहीं चोर ले जाना। औरों के घर द्रव्य बढ़े, तुलसी घर राम का नाम खजाना। तो ऐसे नाम को हम लोग जानकर सतगुरु से, और हम लोग अपना भजन सुनन करके और अपना इस लोक परलोक का सुधार करें, और वो नाम का धन हमारे जन्म जन्मांत तक काम आने वाला है। मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूं। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।